गांधी जी कल आपके शहर आ रहे हैं, स्वागत करेंगे ना? स्वागत करेंगे। उसको तो जूता से पहना देना चाहिए माला यहाँ के छपरा के जनता को। जो विदेशी है, इसकी पैदाइश जो है यह विदेश का है, भारत के हैं। नहीं भारत के नहीं, ये तो विदेशी है। राहुल गांधी ये भी समझ जाइए, इनका घर यहाँ नहीं था। प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया, उसके साथ क्या करना चाहिए? हमारे जैसा आदमी रहता ना, इस चौराहे पर तो पुतला जलाया गया है ना, हमारे जैसा आदमी एकदम मौका मिलता तो शूट कर देना चाहिए वैसे आदमी को। काहे इतना गुस्सा में काहे? गुस्सा में नहीं, हमारे प्रधानमंत्री आज के भगवान स्वरूप आज जी का स्वागत कल कीजिएगा छपरा में। वैसे आदमी को स्वागत क्यों करेंगे हम? वैसे आदमी को स्वागत क्यों? हम लोग पूरा जनता उसका बहिष्कार करेंगे, उसका हम लोग स्वागत कैसे करेंगे? आप कीजिएगा भाई साहब राहुल जी का स्वागत कल। अरे सर, जिनको बोलने का ढंग नहीं है वह प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं। ये कहाँ के उनको विडम्बना है, कहाँ से ही सोच रहे हैं? तेजस्वी से बढ़कर कोई नेता नहीं है। परिवारवाद जो लेकर चलते हैं, 7 टिकट तुम दूसरे को दो, 8 टिकट तुम दूसरे को दो, अपने परिवार को 8 टिकट देकर खंभा मजबूत करते हो। लालू जी तो यही सिखाए हैं कि अपहरण करो, माई बेटी को रोड पर चलने से बंद करो। उन्होंने यही किया और कुछ नहीं किया। बिहार में राहुल गांधी जी की पदयात्रा चल रही है वोटरों को न्याय दिलाने की। वहीं पे दरभंगा में जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्हीं के एक समर्थक ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो माताजी हैं उनको गाली देने का काम किया। अब हमारे देश में महिलाओं की सम्मान की बात की जाती है एक तरफ, और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका अब निधन हो चुका है। फिलहाल छपरा के अंदर हम लोग मौजूद हैं और छपरा में कल राहुल गांधी जी की रैली है, जहां पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा बंद करो। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम हरिंदर प्रसाद चौरसिया है। हरिंदर जी, जो राहुल गांधी जी की यात्रा में हुआ है, जैसे किसी की मां को गाली दिया गया, हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, इसको तो तुरंत इसको शूट कर देना चाहिए। ऐसे आदमी को जो हमारे देश में रहकर, एगो तो यह विदेशी है, इसकी पैदाइश जो है यह विदेश का है, भारत के हैं। नहीं भारत के नहीं, ये तो विदेशी है। राहुल गांधी ये भी समझ जाइए, इनका घर यहाँ नहीं था। यह जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, यह जवाहरलाल नेहरू ही देश को बर्बाद किए। जब बंटवारा हुआ, इन्होंने देश को बंटवारा किया। उस समय हम लोगों को डार्क में डालकर यह देश का जितना भी विनाश कर रहे हैं, यह कांग्रेस और राजद दोनों देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश को बर्बाद मोदी कर रहा है, राहुल गांधी जी तो उधार कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी जैसा फिर इस धरती पर जन्म होगा कि नहीं होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। राहुल गांधी जी कल आपके शहर आ रहे हैं, स्वागत करेंगे ना? स्वागत करेंगे। उसको तो जूता से पहना देना चाहिए माला यहाँ के छपरा के जनता को। जूता जैसे कि चला दिया था एक जगह उनको भागलपुर के तरफ, उसी तरह काहे जूता से काहे मारिएगा भाई? क्यों नहीं, उसके करनी नहीं है। जब देश के, जब तुमको जनता को सम्मान नहीं दे रहा है, उसको जूता से नहीं पहना देना, कोई आरती दिखाया है विदेश से आकर, अब वैसे आदमी को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। यह कहाँ ले जा रहा है? इसकी जन्म जो है, इनकी देख लीजिए, इनके माता का उदाहरण लीजिए ना। इनकी माता जवाहरलाल नेहरू की बेटी है और उनकी शादी मुसलमान से हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यह मुस्लिम पहले से ही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो है अब राजनीति के सबसे निचले स्तर पे आ गई है? अरे उसको तो छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा हनन जा रहा है ना, जहाँ तहाँ अपने आप को सोचो कि मैंने क्या किया, मेरा जनता क्या कर रहा है, अपने आप को सोचकर साइड हो जाना चाहिए। जिसने प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया, उसके साथ क्या करना चाहिए? हमारे जैसा आदमी रहता ना, इस चौराहे पर तो पुतला जलाया गया है ना, हमारे जैसा आदमी एकदम मौका मिलता तो शूट कर देना चाहिए वैसे आदमी को। काहे इतना गुस्सा में काहे? गुस्सा में नहीं, हमारे प्रधानमंत्री आज के भगवान स्वरूप, आज 500 बरस से 3 भाग में यह जमीन को बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके कारण आज जन्मभूमि बना हुआ है। वहाँ पर क्या किस स्वजातीय के लिए नहीं है, सब स्वजातीय वहाँ पर उससे बिजनेस कर रहे हैं, सब उससे जी रहे हैं। उतना बड़ा फैक्ट्री कहाँ लगेगा? जितना बड़ा फैक्ट्री मोदी जी ने लगा दिया। राहुल जी भी तो यात्रा आप लोग के न्याय के लिए कर रहे हैं। न्याय के लिए कर रहा है कि झूठों के? यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ इनका वोट है वहाँ ये वो अपना यात्रा कर रहे हैं। जहाँ वोट नहीं है वहाँ पे ये यात्रा करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा,
राहुल गांधी जी कल आपके यहाँ आ रहे हैं, उनकी रैली में देखा गया दरभंगा में उनके माता जी को गाली से संबोधित किया गया। आप कैसे स्वागत करेंगे कल राहुल गांधी जी का? हम लोग को तो संस्कार वैसा नहीं दिया गया है कि राहुल गांधी जैसा आदमी हमारे प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा का प्रयोग करे, उनके माता के प्रति गलत भावना रखे। हम लोग का जो डिसिप्लिन संस्कार है, हम लोग उस ढंग को हम लोग विरोध ही कर सकते हैं। आज देश पूरा विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। राहुल जी का स्वागत कल कीजिएगा छपरा में। वैसे आदमी को स्वागत क्यों करेंगे हम? वैसे आदमी को स्वागत क्यों? हम लोग पूरा जनता उसका बहिष्कार करेंगे, उसका हम लोग स्वागत कैसे करेंगे? आप कीजिएगा भाई साहब राहुल जी का स्वागत कल। अरे सर, जिनको बोलने का ढंग नहीं है वह प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं। ये कहाँ के उनको विडम्बना है, कहाँ से ही सोच रहे हैं। आज भी वो कहते हैं कि हाँ गन्ना में गुड़ फटता है और आलू डालिए तो सोना निकलेगा। इस तरह की गलत बात कह के और सारे समाज को वो नीचे दिखाते हैं, भ्रमित कर रहे हैं। और वैसा आदमी इतने बढ़िया जो काम करता है केंद्र के लिए हमारे मोदी जी, और बिहार में हमारे नीतीश कुमार, आज देखिए पूरा बिहार चमक रहा है। और वही कब 15 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, 20 साल पहले 90 के दशक के बाद उस समय क्या स्थिति था बिहार का। लोग रोड पर चलने के लिए तैयार नहीं था, शाम होते लोग सूख जाते। राहुल जी की यात्रा में जैसे उनके समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया गया, वो कहीं से उचित था? यह बिल्कुल गलत है, यह संस्कारहीनता की बात है। इस तरह की संस्कार उनमें नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत काम किए हैं और ये मैंने भतरसना कितना हूँ कहा जाए, ये बहुत कम होगा जी। तो इसलिए उनका स्वागत हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। उनको तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। छपरा में उनका विरोध कर रहे हैं ना, बिल्कुल विरोध ही ना कर रहे हैं। अभी हम पुतला दहन किए हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं छपरा म्यूनिसिपैलिटी चौक पर। राहुल गांधी जी आ रहे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, छपरा में भी कल रैली है, बनाइएगा। हमारा जातिवाद तो नहीं कहूँगा, उस पार्टी में ही लीजिए। तेजस्वी से बढ़कर कोई नेता नहीं है। परिवारवाद जो लेकर चलते हैं, 7 टिकट तुम दूसरे को दो, 8 टिकट तुम दूसरे को दो, अपने परिवार को 8 टिकट देकर खंभा मजबूत करते हो। तुम 15 बरस तुम अपने माता पिता का देख लो, तुम अपने माता के देख लो, क्या अंगूठा निशान? आज मोदी जी से पिछड़े लोगों को आंख से आंख मिला के चलना सिखाया है लालू जी ने। लालू जी तो यही सिखाए हैं कि अपहरण करो, माई बेटी को रोड पर चलने से बंद करो। उन्होंने यही किया और कुछ नहीं किया। बोलने की शैली सिखाना चाहिए। तुमने पढ़े लिखे हो, तुमने अपने उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम जेल जा रहे हो, हाथी पर चढ़कर तुम आ रहे हो, ये कौन सी है? 15 बरस पहले का इतिहास देखिए ना सर। 15 बरस पहले लालू की क्या स्थिति था, उन्होंने बिहार में क्या किया? जंगल राज पैदा कराकर कोई माई बेटी बहन रोड पर नहीं निकल पाती थी। आज हमारे नीतीश जी की सरकार है, आज हमारे मोदी जी की सरकार है। देखिए खुलेआम जिस समय जिस रात को जाइए खुलेआम जा रहा है। तो कल राहुल जी का स्वागत आप छपरा में फूल मालाओं से कीजिएगा। फूल माला से वैसे आदमी को तो अभद्र नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वैसे आदमी को जूता से पहनाकर फूल माला के बदला करना चाहिए।